नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप अनुराग पराशर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए जन भागीदारी का किया आह्वान। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को सेब सीजन के लिए व्यापक प्रबंध करने के दिए निर्देश। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, कोरोना संकट में केंद्र ने जीएसटी करदाताओं को दी बड़ी राहत और प्रदेश में आज कोरोना के 8 नए मामले, 900 से अधिक हुई संक्रमितों की संख्या। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान लोगों को स्वयं विभिन्न बीमारियों से बचना होगा। उन्होंने आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में विभिन्न मुद्दों पर लोगों से अपने विचार साझा किए। उन्होंने आयुर्वेदिक दवाओं, जड़ी बूटियों से निर्मित औषधि और गर्म पानी के सेवन से स्वयं को स्वस्थ रखने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन खोला जा रहा है, लेकिन हमें अभी सतर्क रहना होगा। लॉकडाउन से ज्यादा सतर्कता हमें अनलॉक के दौरान बरतनी है। आपकी सतर्कता ही आपको कोरोना से बचाएगी। इस बात को हमेशा याद रखिए कि अगर आप मास्क नहीं पहनते हैं, 2 गज की दूरी का पालन नहीं करते हैं या फिर दूसरी जरूरी सावधानियां नहीं बरतते हैं, तो आप अपने साथ साथ दूसरों को भी जोखिम में डाल रहे हैं, खासतौर पर घर के बच्चों और बुजुर्गों को। इसीलिए सभी देशवासियों से मेरा निवेदन है कि आप लापरवाही मत बरतिए, अपना भी ख्याल रखिए और दूसरों का भी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मित्रता की भावना का सम्मान करता है और अपने शत्रुओं को उचित जवाब देने में भी सक्षम है। उनका कहना था कि हमारे वीर सैनिकों ने साबित कर दिया है कि वे अपनी मातृभूमि के गौरव और मान सम्मान पर किसी को बुरी नजर नहीं डालने देंगे। दुनिया ने इस दौरान भारत की विश्व बंधुत्व की भावना को भी महसूस किया है और इसके साथ ही दुनिया ने अपनी संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा करने के लिए भारत की ताकत और भारत के कमिटमेंट को भी देखा है। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। हमारे वीर सैनिकों ने दिखा दिया है कि वो कभी भी मां भारती के गौरव पर आंच नहीं आने देंगे। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे जो वीर जवान शहीद हुए हैं, उनके शौर्य को पूरा देश नमन कर रहा है। इन सैनिकों के परिवारों की तरह ही हर भारतीय उन्हें खोने का दर्द का अनुभव कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मातृभूमि की रक्षा के लिए जिस संकल्प के साथ हमारे जवानों ने बलिदान दिया है, वही हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने लोगों का आह्वान किया कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हम सबका संकल्प, समर्पण और सहयोग बहुत आवश्यक है। भारत आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ा रहा है। साथियों, कोई भी मिशन पीपल्स पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी के बिना पूरा नहीं हो सकता, सफल नहीं हो सकता। इसलिए आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक नागरिक के तौर पर हम सबका संकल्प, समर्पण और सहयोग बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। आप लोकल खरीदेंगे, लोकल के लिए वोकल होंगे तो समझिए आप देश को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र की तैयारी के महत्व का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि कोई भी मिशन जन भागीदारी के बिना सफल नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ऐतिहासिक रूप से सभी आपदाओं और चुनौतियों पर विजय हासिल कर और ज्यादा निखर कर सामने आया है। भारत का इतिहास ही आपदाओं और चुनौतियों पर जीत हासिल कर और ज्यादा निखर कर निकलने का रहा है। सैकड़ों वर्षों तक अलग अलग आक्रांताओं ने भारत पर हमला किया, उसे संकटों में डाला। लोगों को लगता था कि भारत की संरचना ही नष्ट हो जाएगी, भारत की संस्कृति ही समाप्त हो जाएगी, लेकिन इन संकटों से भारत और भी भव्य होकर सामने आया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को आगामी सेब सीजन के लिए व्यापक प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने कहा कि सेब उत्पाद के परिवहन के लिए व्यापक व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि कोरोना महामारी के दौरान बागवानों को अपने उत्पाद मंडियों तक ले जाने में असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली की आजादपुर मंडी और हरियाणा के सोनीपत की गन्नौर मंडी में सेब उत्पादकों के लिए विपणन सुविधा की व्यवस्था की गई है। केंद्रीय वित्त व कारपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि केंद्र सरकार ने कोरोना संकट में जीएसटी करदाताओं को बड़ी राहत दी है। उन्होंने बताया कि जुलाई के पहले सप्ताह से केंद्र सरकार देश के लाखों करदाताओं के लिए GSTR-1 फॉर्म में नील जीएसटी को SMS के माध्यम से दाखिल करने की सुविधा शुरू कर रही है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि SMS के माध्यम से करदाताओं को अपना विवरण देने में सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 को सुधारों के वर्ष के तौर पर याद रखा जाएगा। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रदेश में आज कोरोना के 8 नए मामले सामने आए। इनमें से कांगड़ा में 5 और सोलन, सिरमौर व मंडी में एक नया मामला आया है। ये सभी लोग राज्य के बाहर से लौटे हैं और क्वारंटीन केंद्रों में रह रहे थे। प्रदेश में अब कोरोना संक्रमित मामलों की संख्या 902 हो गई है। इनमें से 367 सक्रिय मामले हैं और 515 लोग उपचार के बाद ठीक हो गए हैं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज राजभवन में देश के पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव की जन्मशती समारोह के अवसर पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी नरसिम्हा राव की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि नरसिम्हा राव को उनके द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा है कि ब्रिटिश काल में बनी बीलिंग केलंग सड़क को फिर से यातायात योग्य बनाया जाएगा और इसका काम शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि इस सड़क से बीलिंग से यातायात सुगम होगा और केलंग जाने में लोगों को सुविधा मिलेगी। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने राज्य सरकार पर राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ झूठे मामले बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पूर्व विधायक नीरज भारती के लिखने को लेकर कुछ मसले हो सकते हैं, लेकिन उन्हें देशद्रोही करार देना गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया एक ऐसा फ्रंट है जहां सभी को मर्यादाओं में रहकर टिप्पणी करनी चाहिए। इस बीच कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने राज्य सरकार से विकास की गति तेज करने की मांग की है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दौरान बेरोजगारों, किसानों, बागवानों व कारोबारियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का विरोध करने वालों पर झूठे व देशद्रोह के मामले बनाए जा रहे हैं। राज्य बिजली बोर्ड के अंतर्गत आने वाली जल विद्युत परियोजनाओं ने वर्ष 2019-20 में तय लक्ष्य से अधिक बिजली उत्पादन कर 109 करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त राजस्व कमाया है। बिजली बोर्ड के प्रवक्ता ने बताया कि यह अतिरिक्त राजस्व राशि 3 रुपये 60 पैसे राष्ट्रीय औसत बिजली खरीद लागत के आधार पर आंकी गई है। लारजी जल विद्युत परियोजना से अतिरिक्त उत्पादन के कारण सर्वाधिक 36 करोड़ 37 लाख रुपए का सकल राजस्व प्राप्त हुआ है। शिमला ग्रामीण क्षेत्र के बल्देया में आज समाजसेवी संस्था उमंग फाउंडेशन ने एक रक्तदान शिविर लगाया, जिसमें 75 लोगों ने रक्तदान किया। संस्था के अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव ने बताया कि लद्दाख में देश की रक्षा के लिए शहीद हुए भारतीय सेना के 20 जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए ये रक्तदान शिविर लगाया गया। इसका उद्घाटन सेवानिवृत्त विंग कमांडर मनोहर शर्मा ने किया। सोलन जिले के कंडाघाट में पुराने अस्पताल के नजदीक एक निजी भवन निर्माण में लगे 2 नेपाली मजदूरों की आज मलबे में दबने से मौत हो गई। निर्माण कार्य में लगे इन मजदूरों पर अचानक मलबा गिर गया और स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद इन मजदूरों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक इनकी मौत हो चुकी थी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए जन भागीदारी का किया आह्वान। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को सेब सीजन के लिए व्यापक प्रबंध करने के दिए निर्देश। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, कोरोना संकट में केंद्र ने जीएसटी करदाताओं को दी बड़ी राहत और प्रदेश में आज कोरोना के 8 नए मामले, 900 से अधिक हुई संक्रमितों की संख्या। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 9:20 पर। नमस्कार।